हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद मी वेज। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मज़ेदार बेसन के लड्डू। आज हम एक नए और एक आसान तरीके से बेसन के लड्डू बनाएंगे जो खाने में तो स्वादिष्ट लगते ही हैं, पर बन भी बहुत आसानी से और झटपट जाते हैं, और वो भी बिना गैस जलाए। तो चलिए बनाते हैं बिना गैस जलाए लड्डू। तो यहाँ पर मैंने रोस्टेड चना ले लिया है और इस तरह से इसका छिलका जो है वो अच्छे से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से सब छिलके निकल चुके हैं। ये आपको आसानी से रोस्टेड चना मार्केट में मिल जाएगा। अब इनको ग्राइंड कर लेंगे और इनका पाउडर बना लेंगे। रोस्टेड चनों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। लड्डू तो आपने बहुत ही तरीके से बनाकर खाए हैं, पर अगर आप इस तरह से बेसन के लड्डू बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। अब इस तरह से छन्नी से इसको छान लेंगे ताकि बिल्कुल फाइन पाउडर जो है वो लड्डू बनाने के लिए हमें मिल जाए। बिल्कुल इसी तरीके से छान लेंगे। अब ये जो छन्नी के ऊपर रोस्टेड चना बचा है, इसको हम एक बार फिर से मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये वेस्ट ना हो, और इसका भी हम उसी तरीके से पाउडर। इस तरह से बेसन के लड्डू बनाना बहुत ही आसान है। आपको गैस जलाने की भी जरूरत नहीं है और आप सिर्फ 5 से 10 मिनट में ही लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से बेसन के लड्डू बनाना आसान तो है ही, साथ ही के अंदर बेसन के लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट और मजेदार बनते हैं। अब हम लड्डू बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो रोस्टेड चने से उसको पीसकर जो पाउडर तैयार किया है उसको डाल दिया है। साथ ही में मैंने ऐड कर दी है इलायची। अब इसके अंदर 1 कटोरी बूरा डाल देंगे। ये बूरा मैंने घर पर ही तैयार किया है। आप चाहें तो बूरे की जगह पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी ही रोस्टेड चना, जिनको हमने अच्छे से पीस लिया है, तो 1 कटोरी रोस्टेड चने का पाउडर और 1 कटोरी ही यहाँ पर मैंने बूरा लिया है। अब इन सबको अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। तो देखा आपने कितना आसान है इस तरह से लड्डू बनाना। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो रोस्टेड चने का पाउडर है और जो बूरा है वो आपस में अच्छे से मिल जाए। अब हम इसके अंदर बारीक पिसी हुई इलायची डाल देंगे। अब इसके अंदर घी डाल देंगे। घी हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही डालते रहेंगे ताकि ज्यादा ना हो जाए, इसलिए पहले थोड़ा सा घी डालेंगे, फिर इसको अच्छे से इस तरह से हाथ से मिला लेंगे ताकि घी, पाउडर और जो सब मिश्रण है वो आपस में अच्छे से मिल जाए। बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। फिर से थोड़ा सा घी डालेंगे और फिर से इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा घी डालना है, इनको अच्छे से मिक्स करते रहना है। थोड़ा सा घी और डाल देंगे, फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा घी डालते रहेंगे, अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर हमने करीब 1 कटोरी, एक छोटी कटोरी जो है उतना हमने इसके अंदर घी डाल दिया है। थोड़ा थोड़ा करके इसीलिए घी डाला ताकि एक बार में अगर हम ज्यादा डाल देते हैं तो लड्डुओं में सिर्फ घी का ही स्वाद आता है, पर अगर हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे, अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, तो घी की जो क्वांटिटी है वो परफेक्ट क्वांटिटी में जाएगा। तो यहाँ पर करीब 1 कटोरी, छोटी कटोरी घी जो है वो इस्तेमाल। आप चाहें तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स नहीं डाल रही हूँ। तो अब हम लड्डू बना लेते हैं। बिल्कुल इस तरीके से लड्डू बना लेंगे। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमें बिना गैस जलाए लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। इस तरीके से अगर आप लड्डू बनाएंगे तो लड्डू बहुत ही जल्दी भी बनेंगे और स्वाद में भी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। लड्डू तैयार है। इसी तरीके से हम बाकी लड्डू भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो तैयार है बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मजेदार बेसन के लड्डू, जिसे यहाँ पर मैंने पिस्ते से गार्निश किया है। आप देख सकते हैं लड्डू कितने ज्यादा मुलायम हैं, बिल्कुल मुंह में घुलने वाले लड्डू बनकर तैयार हैं।
आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।